सो वेरी गुड भाई, बहुत ही अच्छे आ गए हैं। हमने इनर जॉइन लगाया है और कस्टमर आईडी के हिसाब से सॉर्ट किया है, 1 2 3 4। कस्टमर आईडी के हिसाब से सॉर्ट किया, 1 2 3। तो ऑर्डर बाय कस्टमर आईडी के हिसाब से सॉर्ट आउट हो गया, 1 2 3 4। ठीक है ना? ऑर्डर बाय, तो ऑर्डर एक कीवर्ड है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ऑर्डर्स, जून जून वीक तो ये ऑर्डर आईडी 4, आइटम कीबोर्ड, अमाउंट 400, कस्टमर आईडी 1 2 3 4। तो ये ऑर्डर कमांड भी लगा के देख लिया। अब इनर ज्वाइन के बाद लेफ्ट ज्वाइन लगा के देखते हैं। तो भाई लेफ्ट ज्वाइन लगाना और सिंपल है। लेफ्ट ज्वाइन कस्टमर डॉट कस्टमर। अब लेफ्ट ज्वाइन किस बेसिस पे लगाएं? लेफ्ट ज्वाइन में कस्टमर टेबल का तो डेटा आएगा ही, और 1 2 3 4 5 और कीबोर्ड माउस भी आ जाएगा। मतलब ये तो पूरा डेटा आएगा। ठीक है, ये पूरा डेटा आना चाहिए। और लेफ्ट ज्वाइन, तो बेसिकली जो है वो, बेसिकली आप लेफ्ट ज्वाइन लगा के देखेंगे तो मेरे हिसाब से तो ये पूरी टेबल आ जानी चाहिए इसी केस में। क्योंकि कस्टमर आईडी के हिसाब से अपन ने लगाया है इसमें, फील्ड जो है कस्टमर आईडी है दोनों में। तो इसमें भी है, तो इसमें देखिए, आप देखिए क्या क्या आता है। 4 5 है ना ये, 1 2 3 4 इसमें भी कॉमन, तो इसमें भी है, तो ये अपना लग ही जाएगा। अब मैं जरा, जरा यहाँ पे टेबल के नाम अदल बदल के देखता हूँ। तो बस ये लेफ्ट जॉइन में कीबोर्ड आ गया है, माउस आ गया है, मॉनिटर आ गया है, कीबोर्ड आ गया, माउस पैड आ गया है। ठीक है, मतलब 5 नंबर तक की एंट्री तक उसने पूरा लिया है। ये लेफ्ट ज्वाइन भी लगा दिया है मैंने, आपको यार समझा दिया है लेफ्ट ज्वाइन कैसे काम करता है।
राइट ज्वाइन। मैंने राइट की स्पेलिंग सही नहीं लिखी, RIGHT। राइट एंड फुल आउट ज्वाइन इस पे नहीं लगा सकते, क्योंकि इनका कंपाइलर ही सपोर्ट नहीं करता है, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और इसके बाद फुल ज्वाइन भी है, तो फुल फुल आउटर ज्वाइन ये ऐसा होता है भाई कि पूरी दोनों टेबल आ जाती हैं, जो कि इसमें सपोर्ट नहीं करता है। सेल्फ ज्वाइन। तो अभी यूनियन ज्वाइन भी लगाते हैं। यूनियन कोई ज्वाइन व्वाइन नहीं है, अपन करके देखते हैं भाई क्या है, वो क्यों है, वो कैसे है। सेलेक्ट। सेलेक्ट। कंट्री। कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर वैलिड यूनियन एंड सेलेक्ट। आइटम। आइटम। देखते चलेगा कि नहीं चलेगा। सब बेसिकली इसने ये है कि उठा के इसने मेरे को ये दे दिया, चाइना इंडिया। तो मेरे हिसाब से तो चाइना। बेसिकली ये ये कंट्री वाली ये फील्ड पूरी आ गई है ये। और ये यूनियन से ये हुआ है। और क्या हुआ है भाई, यूनियन से क्या हुआ है, यूनियन बनाना है। तो ग्रुप बाय लगा के देखते हैं।
सो ग्रुप बाय कैसे लगता है? तो बेसिकली यार, ग्रुप बाय तो कैसे लगता है ग्रुप बाय? ग्रुप बाय तो यार मेरे को खुद लगाना नहीं आता, मैं तुमको कैसे सिखाऊं? ये वाला कमांड कॉपी करता हूं मैं, और ये हटाता हूँ। और वेयर कंडीशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये समझ में नहीं आया कि इसका क्या है, इस कमांड का मतलब। ग्रुप बाय कमांड फालतू में ही है। कोई फालतू का कमांड है। कस्टमर आई डी करते हैं, ठीक है। कंट्री भी है, फ्रॉम कस्टमर्स है टेबल ग्रुप बाय कंट्री। कंट्री का सी छोटा है, सो इस कंट्री का भी सी छोटा है। कस्टमर
क्या था, हैविंग कमांड दिख रहे हैं एक्चुअली में। सही कह रहा है, नो सच कस्टमर आईडी सॉरी। अब बिग ब्लंडर ब्लंडर बाइडन नाम रख देना चाहिए। ये एसक्यूएल क्वेरी तो चला है, पर यार इसका आउटपुट मैं पहले ही प्रेडिक्ट नहीं कर पाया मेरे को। तो बेसिकली ये है। देखिए ये कस्टमर टेबल है, कस्टमर का ये डेटा टाइप इनका क्या है। तो भाई इसका भी मैं क्या आंसर बताऊं तुमको। करीबन करीबन 2 घंटे का वीडियो होने वाला है। वो बहुत सारा एक्सक्यूएल पढ़ लिया है, लेफ्ट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, राइट ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, फुल ज्वाइन, ऑल ज्वाइन। सेलेक्ट। अब ये एग्जिस्ट कीवर्ड है। वैसे मैंने सुना है एग्जिस्ट कीवर्ड उसमें देता हूँ। यहाँ पे स्टार। स्टार मतलब मैं सारी फील्ड वैल्यू ये जितनी भी हैं इन सबको प्रिंट करवाना चाहता हूँ। फ्रॉम टेबल नेम क्या है, कस्टमर है ये। ठीक है, CUSTOMERS। सेलेक्ट एज। एज ये है, ये सेम। CUSTOMERS। वेयर कस्टमर आईडी इज ग्रेटर देन 2 पे चलाता हूँ, देखता हूँ क्या आता है इसका आउटपुट। क्योंकि उसने
कॉलम नेम्स तो पूरी पूरी प्रिंट हो गई यार। इस कमांड का कोई मतलब ही नहीं है, वेयर एग्जिस्ट का पता नहीं क्या है मतलब। सेलेक्ट इनटू कमांड जो है वो क्या करता, कॉपी कर लेता भाई डेटा। तो ये बेसिकली दो कमांड है, एक से कुछ डेटा कॉपी होगा, एक से पूरी पूरी। तो भाई इनने डेटाबेस तो दिया नहीं अब तक, ये क्वेरियां यहाँ तक चलाने के लिए तो ठीक था, ये सिलेक्ट इनटू कमांड में यहाँ पे कैसे ला के दिखाऊं। सेलेक्ट इनटू कमांड ये देख दिखाना तो भाई मुझे पड़ेगा ही, क्योंकि मैं ऐसे थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ। तो भाई मैं एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को तो एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है, और इससे कोई नेगेटिव रिजल्ट भी नहीं आने वाला है, जैसे मेरा कंप्यूटर फट जाएगा या कुछ हो ही जाएगा। पर आप जब किसी के क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तब मत करना, तो आपकी जॉब जा सकती है।
बिल्कुल। सो सेलेक्ट इनटू। इसका पता नहीं क्या होगा। सेलेक्ट स्टार इनटू। अरे यार, ऑर्डर में तो फील्ड भी कम है। दूसरा एडिटर खोलते हैं। एसक्यूएल ऑनलाइन कंपाइलर। इसमें आपको बनी बनाई टेबल मिल नहीं रही है, तो ये घटिया कंपाइलर है। यार, इसमें साला तीन ही है। SHIPPINGS। और फ्रॉम में लो यार। क्या पता, मेरे हिसाब से तो चलना तो नहीं चाहिए। वही एसक्यूएल है। तो ये तो मैं नहीं चला सकता। स्टोर्ड फंक्शन, नल फंक्शन, स्टोर्ड प्रोसीजर। ये सिंगल लाइन कमेंट है। मल्टी लाइन। अब एसक्यूएल के ये जो है, हमने कमांड कमांड सीख लिए हैं। अब क्रिएट डेटाबेस आ रहा है। ये चला के देखते हैं अपन इस पे। तो भाई, ये तो एडेड दिखाने लग गया यार। है बिना ऐड की साइट पे वो। तो ये जो है, तो अपन को ये क्या है, बस एसक्यूएल की क्वेरियां चलाने तक ही था सीमित ये कंपाइलर। फर्गीसन का कंपाइलर था।
तो बहुत सारी लैंग्वेज सपोर्ट कर रहा है यार। वी, पाइथन, गो, सी, जावा, बैश, मोंगोडीबी, माई एसक्यूएल। तो भाई ये लोग डेटाबेस नहीं बनाने दे रहे हैं, नहीं तो हर कोई बनाएगा। है ना। मेरे हिसाब से तो ये कमांड भी नहीं चलेगा। और इसके लिए भी शो डेटाबेस, तो इनके डेटाबेस दिख जाएंगे इस हिसाब से तो ये कमांड भी इनका नहीं चलना चाहिए। भाई ये कमांड चल रहा है तो फिर ये भी चलेगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटाबेस। पहली वाली लाइन देखते हैं ऐसे कमेंट होती कि नहीं होती। होती नहीं है लगता है। नहीं, शो डेटाबेस तो उसने इसमें चला दिया भाई। मतलब क्या है, ये अपन नेट पे चला रहे हैं तो वो उनका डेटाबेस अपन लोग बात सही में ही देख पा रहे हैं यार। तो ये डेटाबेस तो वो दिखा रहा है भाई, जो इन लोगों ने क्रिएट कर रखे हैं पहले से। अब देखते हैं। ड्रॉप कमांड तो है। ये ऐसा क्या है ड्रॉप। टेबल तो अपन ड्रॉप कर सकते हैं, इसमें तो इन्हें वो दे रखा है प्रिविलेज मेरे हिसाब से। उड़ गई वो, लास्ट वाली टेबल उड़ गई। डेटाबेस के अंदर ना बहुत सारी टेबलें हो सकती हैं। सो बेसिकली ये जो इनका जो ये कोई डेटाबेस है इनका, इसके अंदर कस्टमर्स टेबल है, ऑर्डर्स टेबल है।
तो और शिपिंग टेबल भी थी, पर मैंने ड्रॉप टेबल शिपिंग उड़ा दी है इनकी। ये वन टाइम एक्शन है, क्योंकि वो डेटाबेस में एल्टर क्रिएट नहीं करते हैं। अगर आप फिर से ये साइट खोलोगे तो मिल जाएगा। फिर क्रिएट टेबल आएगा, टेबल नेम ये वो। तो अपन एक और टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल का नाम जैसे ऑर्डर्स होता है, वैसे अपन इसका नाम बिलिंग रखते हैं। क्रिएट टेबल बिलिंग, कॉलम वन और डेटा टाइप। तो कॉलम वन जो है वो आईडी ही होगा, और डेटा टाइप जो है वो इंट ही होगा। कॉलम टू जो है एफ नेम है। कॉलम थ्री आपका एल नेम है। उसके बाद आपका एज है। एज के बाद आपका कंट्री है। तो टेबल और लास्ट वाली पे वो नहीं लगाना है आपको, कॉमा नहीं देना। ठीक है। तो डेटा टाइप जो है मेरे हिसाब से इनका कंपाइलर लो टाइप का है, तो अपन 100 ही देते हैं। अपन को ज़्यादा फालतू के एक्सपेरिमेंट नहीं करना, अपन को सीखने के पर्पज से बैठे हैं यार अपन यहाँ। है ठीक है। 100। एज क्या है, इंट है। तो अभी ये एफ नेम एल नेम करके अपनी एक नई टेबल बिलिंग बन गई है, जो कि बिल्कुल सिमिलर है कस्टमर की तरह। तो ये ऐसे बनाएंगे टेबल। ठीक है। तो एल्टर से हम भैया एक और फील्ड ऐड कर सकते हैं। एल्टर ये सब कर सकते हैं। एसक्यूएल।
तो मैं आपको चाह रहा था कि मैं आपको प्राइमरी की और दिखा देता हूँ, जो कि सही भी रहेगा। तो प्राइमरी की देखने के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है आपको। बताओ यार, मैं बहुत बोर सा हो गया हूँ, सही बताऊँ, पढ़ाते पढ़ाते तो। अरे यार, ये तो वो नहीं है। अब क्रिएट तो कर ही दी है। उसके बाद अपडेट लगा के आप इसमें डेटा भी भर दो। ये यार मैं तुम्हें बाद में पढ़ाऊंगा, प्राइमरी की फॉरेन की कैसे यूज कर। ये सब चुतिया बनती है। ये सब हो चुका है यार, एसक्यूएल आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।